बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सियानोबैक्टीरिया। अगर हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात करें तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में से जो सबसे बड़ा और डाइवर्स ग्रुप है वो सियानोबैक्टीरिया है। मतलब सियानोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं और ये सबसे बड़ा ग्रुप है। ठीक है। अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया वैसे दो तरह के होते हैं, एक प्रोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। प्रो आपको पता है वो एनिसेंट बैक्टीरिया और ट्रियो बैक्टीरिया। ठीक है, ये टू टाइप्स आपने शुरू में पढ़ी थी। लेकिन जो सियानोबैक्टीरिया हैं वो ट्रियो बैक्टीरिया हैं, यानी उनका ताल्लुक यू बैक्टीरिया से है। ठीक है, उनका ताल्लुक प्रोबैक्टीरिया से नहीं है। ठीक है। अगर इनकी सेल वॉल की बात करें तो हमने सेल वॉल दो किस्म की पढ़ी थी, ग्राम पॉजिटिव टाइप तो ग्राम नेगेटिव टाइप। तो इनका ताल्लुक जो है वो ग्राम नेगेटिव टाइप ऑफ सेल वॉल से है। ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि बैक्टीरिया में फूड रिजर्व होती है, फूड का ज़ख़ीरा होता है वो ग्लाइकोजन, सल्फर, फैट एंड फास्फेट की शक्ल में। लेकिन इनमें जो फूड का ज़ख़ीरा होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ ग्लाइकोजन फार्म में होता है। ग्लाइकोजन के अलावा किसी और फार्म में इनका फूड का ज़ख़ीरा नहीं होता। वैसे आपको पहले ही पता है कि जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं। लेकिन इनमें थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ ये है कि ये जो यूनिसेलुलर सेल हैं ये कॉलोनीज़ बना के रहते हैं इस तरह ना, एक दूसरे के साथ मिलकर। अगर इनको रैंडमली वैसे देखा जाए तो ये मल्टी सेलुलर नज़र आते हैं कि ये एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल। लेकिन ये हर बैक्टीरिया अलग-अलग सर्वाइव कर रहा होता है एक कॉलोनी की फॉर्म में। इसलिए हम बोलते हैं कि ये कॉलोनीज़ की फॉर्म में रहते हैं। कॉलोनीज़ डिफरेंट फॉर्म की होती हैं। एक कॉलोनी है जिसे हम फिलामेंट बोलते हैं। फिलामेंट होता है धागा, फिलामेंट होता है धागा, यानी धागे की किस्म की कॉलोनी, जिसे हम चेन ऑफ सेल भी बोलते हैं, यानी एक लंबी चेन की शक्ल में कॉलोनी बन जाती है। उससे कॉलोनी को हम नाम देते हैं ट्राइकोम। ठीक है। ट्राइकोम कौन सी है? ये ऐसी टाइप ऑफ कॉलोनी है जिसमें सेल की एक लंबी सी चेन बन जाती है। ठीक है। ये नीचे दी गई है, ये ट्राइकोम है। ठीक है। अगर हम इसे चेन ऑफ सेल, जिसे हमने ट्राइकोम का नाम दिया, ये एक कॉलोनी है। अगर इसे हम गौर से देखें तो इसके अंदर जो सेल मौजूद हैं इनके ऊपर एक लेयर मौजूद है। ये ऊपर भी लेयर है, नीचे भी लेयर है, जिसने इन सेल्स को कवर किए हुए है। ठीक है। उससे हम बोलते हैं म्यूसिलीजिनियस शीथ, यानी म्यूसिलीजिनियस शीथ एक कवर है, एक शीथ है जो इस फिलामेंट्स को कवर करती है। ठीक हो गया। अगर हम इनमें मूवमेंट की बात करें तो हमें पता है कि जितने भी बैक्टीरिया वो अपन फ्लैजेला के ज़रिए मूवमेंट करते हैं। लेकिन इनके अंदर आपको डायग्राम में फ्लैजेला तो नज़र नहीं आ रहे ना। अगर फ्लैजेला होते तो इस तरह के फ्लैजेला नज़र आते, लेकिन इनमें ऐसे फ्लैजेला मौजूद नहीं है। तो ये कैसे मूव करते हैं? इनके अंदर गैस वेजिकल्स होती हैं, गैस से भरी हुई थैलियाँ होती हैं जिनके ज़रिए ये मूव कर जाते हैं। ठीक हो गया। इनका अपना सियानोबैक्टीरिया का एक और नाम है बिलियो ग्रीन एल्गी। ठीक हो गया। हम इन्हें बिलियो ग्रीन एल्गी क्यों बोलते हैं, यानी ग्रीन एल्गी क्यों बोलते हैं? इसकी मुख्तलिफ आगे वजूहत हैं कि हम इन्हें ग्रीन एल्गी इसलिए बोलते हैं जितनी भी ग्रीन चीज़ें वो फोटोसिंथेसिस करती हैं। तो ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, वो ऐसे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं जो ज़्यादातर जिनका फोटो सिस्टम यूकैरियोटिक सेल से मिलता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से, यानी प्लांट से मिलता है। इसलिए हम इन्हें बिलियो ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इनका फोटोसिंथेटिक सिस्टम यूकैरियोटिक से कैसे मिलता है, प्लांट से कैसे मिलता है? ये CO2 को यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। हालांकि दूसरे बैक्टीरिया ऐसा नहीं करते, वो हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज़ करते हैं और मुख्तलिफ सल्फ़र खारिज करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल प्लांट की तरह, बिल्कुल यूकैरियोटिक की तरह CO2 इस्तेमाल करते हैं और O2 खारिज करते हैं। ठीक है। यानी यूकैरियोटिक फोटो सिस्टम से इनका फोटोसिंथेटिक सिस्टम रिजेंबल करता है। अच्छा, उसके अलावा कौन सी रिजेबलेंस ऐसी हैं, कौन सी ऐसी मुशाबतें हैं जिनकी वजह से हम इन्हें बिलियो ग्रीन एल्गी कह रहे हैं? तो इनके अंदर फोटो सिस्टम 2 होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। ठीक हो गया। और दूसरा बिलियो ग्रीन एल्गी, इनको हम इसलिए भी कहते हैं कि इनके अंदर पिगमेंट होते हैं। ठीक है। एक तो क्लोरोफिल ए पिगमेंट होते हैं। कौन कौन से? एक क्लोरोफिल ए पिगमेंट है और दूसरा फाइकोबियम की एक किस्म है फाइकोसायानिन पिगमेंट। ठीक है। क्योंकि क्लोरोफिल ए का कलर ग्रीन होता है, आपको पता ही है क्लोरोफिल ए का कलर क्या होता है, ग्रीन। और फाइकोसायानिन जो है ये भी एक पिगमेंट है, ये ब्लू कलर का होता है। फाइकोसायानिन का कलर क्या है, ब्लू। क्योंकि पिगमेंट हमेशा कलरफुल कंपाउंड होती हैं। पिगमेंट ऐसे कंपाउंड हैं जो कलराइज्ड हों, जिनके अंदर कलर पाया जाए। तो क्लोरोफिल ए भी एक पिगमेंट है, फाइकोसायानिन भी एक पिगमेंट है। क्लोरोफिल ए का कलर क्या है, ग्रीन। फाइकोसायानिन का कलर क्या है, ब्लू। तो हम इस फाइकोसायानिन और क्लोरोफिल ए की वजह से हम इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ठीक हो गया। अगर ये बात करें कि इनमें कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं तो एक क्लोरोफिल ए पाया जाता है, एक फाइकोबियम की एक किस्म है फाइकोसायानिन, वो इनमें पाया जाता है। फाइकोबियम एक एसेसरी पिगमेंट है, वैसे मेन पिगमेंट ये क्लोरोफिल ए है। इतने तक बात समझ में आ गई। अच्छा, फैकोबली एक इधर टर्म दी गई है फैकोबलिसोम्स। फैकोबलिसोम्स क्या है? हमें पता है कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, ये दोनों चीज़ें किस पे अपना अटैच होती हैं? थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होती हैं। जो इनका फोटो सिस्टम है ना, उनके जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन है, उस थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर ये अपना फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इकट्ठे मौजूद होते हैं। और ये दोनों फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कुछ पार्टिकल से जुड़े होते हैं। इस तरह के कुछ पार्टिकल्स हैं जिनके ज़रिए ये लिंक्ड किए होते हैं, ये दोनों चीज़ें। उन्हीं पार्टिकल्स को हम फैकोबलिसोम्स बोलते हैं। ठीक हो गया।
अगर हम बात करें इस चीज़ की कि ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, ये अपनी तादाद कैसे इंक्रीज़ करते हैं, तो ये वैसे जो दीगर बैक्टीरिया हैं जो पीछे हमने बैक्टीरिया पढ़े हैं वो बाइनरी फिशन के ज़रिए अपनी तादाद इंक्रीज़ करते हैं। अगर आज हम व्हाट आर द मेथड्स ऑफ द रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, तो वो बाइनरी फिशन है जिसमें लॉग फेज़ आ जाता है, लेग फेज़ आ जाता है, स्टेशनरी एंड डेथ फेज़ आ जाता है। लेकिन जो सियानो बैक्टीरिया हैं वो बाइनरी फिशन तो करते ही करते हैं, साथ साथ फ्रेगमेंटेशन भी करते हैं। ये बाइनरी फिशन ऐसा अमल है जिसमें सिर्फ बैक्टीरिया दो पीसेज में टूट जाता है। फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा अमल है, ये भी एक बाइनरी फिशन की एक टाइप है, लेकिन इसमें 2 से ज़्यादा टुकड़ों में टूट जाता है। 2 से ज़्यादा मतलब 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 टुकड़े हो सकते हैं, ठीक है। यानी 2 से ज़्यादा अगर टुकड़ों में टूटेगा तो उसे फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। अगर 2 टुकड़ों में बैक्टीरिया टूटेगा तो उसे बाइनरी फिशन बोलते हैं, और दोनों प्रोसेस सियानो बैक्टीरिया में होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी स्ट्रक्चर्स की, तो इनमें मुख्तलिफ तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं। वैसे बेसिकली ना सियानो बैक्टीरिया के अंदर ना 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर हैं, हार्मोगोनिया हैं, एक्नाइड्स हैं एंड हेटेरोसिस्ट हैं। सबसे पहले मैं आपको हेटेरोसिस्ट का बताना चाहता हूँ। इस डायग्राम में गौर करें तो आपको ना मुख्तलिफ जितने भी सेल्स हैं ना, ये सारे सिमिलर नज़र आएंगे, ये सिमिलर सेल हैं, ये सारे सर्कुलर, लेकिन कहीं कहीं आपको कुछ डिफरेंट सेल नज़र आएंगे। ये डिफरेंट सेल्स जो हैं इन्हें हम हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। ये हेटेरोसिस्ट हैं और ये एक्नाइड्स हैं। अगर हम हेटेरोसिस्ट को देखें तो ये सर्कुलर हैं, थोड़े से लार्ज साइज़ हैं, इनकी निस्बत थोड़े से लार्ज साइज़ है ना, ये इतने लार्ज हैं कि म्यूसिलीजिनियस शीट को भी इन्होंने क्रॉस किया हुआ है, ऊपर गुजरे हुए हैं। थोड़े से दूसरों की निस्बत लार्ज हैं, थोड़ी सी इनकी जो वाल है वो थोड़ी सी थिक है, इनकी वाल थिन है, इनकी वाल क्या है, थिक है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो गई, लार्ज सेल, थिक, इनकी वाल जो है वो थिक वाल्ड है, और ये हैं भी सर्कुलर यानी राउंडेड हैं। वो तो बाकी भी राउंडेड हैं, ये भी राउंडेड हैं। तो हेटेरोसिस्ट क्या कौन से सेल होते हैं, जो लार्ज हों, थोड़े से बड़े हों, राउंडेड हों, जिनकी वाल थिक हो, और ये कलर भी येलोइश देते हैं। ये हेटेरोसिस्ट का कलर क्या होता है, येलो कलर, ठीक है। तो हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट कौन से हैं, 2 सेल्स विच आर लार्ज, राउंडेड एंड थिक वाल्ड, ठीक है। इनकी वाल क्या होती है, थिक वाल्ड एंड येलोइश कलर सेल्स आर कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। अच्छा, इन हेटेरोसिस्ट का काम क्या होता है, ये हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद देते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। दूसरा जो है इनका जो दूसरा काम है वो फ्रेगमेंटेशन है, ठीक है। हमने बोला था ये इधर एक हेटेरोसिस्ट है ना, इधर भी हेटेरोसिस्ट हो सकता है, मुख्तलिफ जगहों पे हेटेरोसिस्ट होते हैं, ठीक है। तो जो हमने पढ़ा है फ्रेगमेंटेशन, एक से ज़्यादा टुकड़ों में टूटना, तो बैक्टीरिया जब फ्रेगमेंटेशन करेगा तो इधर से टूटेगा और इधर से, मतलब जो पॉइंट ऑफ ब्रेकेज हैं, जो ट्राइकोम्स, ये पूरी जो चेन है जिसे हम ट्राइकोम का नाम देते हैं, ये जब टूटती है मुख्तलिफ पीसेज में तो ये हेटेरोसिस्ट वाले मकाम पर टूटती है। तो हेटेरोसिस्ट के 2 फंक्शन हो गए, एक तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद देते हैं, दूसरा ये फ्रेगमेंटेशन में मदद देते हैं, बैक्टीरिया को मुख्तलिफ फ्रेगमेंट में टूटने में मदद देते हैं, यानी रिप्लिकेशन रिप्रोडक्शन में मदद देते हैं। ये हो गया हेटेरोसिस्ट। अब हम पढ़ते हैं एक्नाइड्स क्या हैं। एक्नाइड्स भी थिक वाल्ड हैं, ये दूसरों की निस्बत थिक वाल्ड हैं। ये थोड़े से बड़े थे लेकिन ये थोड़े से लंबे हैं, जिन्हें हम इनलार्ज्ड बोलते हैं, थोड़े से बड़े हैं, ठीक है। अच्छा, इनका काम क्या है, इनका काम है इनके अंदर स्टोरेज ऑफ फूड होता है। आपको पता है फूड रिजर्व किस फॉर्म में होता है, सल्फर के फॉर्म में होता है, फैट फास्फेट की होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं होता। सियानोबैक्टीरिया में सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोजन फॉर्म में फूड रिजर्व होता है। तो ये फूड को रिजर्व करते हैं, मतलब ग्लाइकोजन को ये स्टोर करते हैं, समझ आ गई। एक्नाइड्स का क्या काम है, वैसे थोड़े से थिक वाल्ड हैं, इनलार्ज हैं, और दूसरी इनकी जो खूबी है ना, ये वेजिटेटिव सेल हैं तो वेजिटेटिव यानी जो रिप्रोडक्शन करते रहते हैं, लेकिन ये अक्सर औकात ये डॉर्मेंट फॉर्म में रहते हैं, रेस्टिंग फॉर्म में रहते हैं। ये कौन सी फॉर्म में रहते हैं, रेस्टिंग फॉर्म में। जब कंडीशन फेवरेबल बनेगी तो ये रेस्ट वाली फॉर्म को छोड़ देंगे, नींद वाली हालत को छोड़ देंगे और दोबारा से रिप्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, ठीक हो गया। ये भी इनमें पॉइंट लिखना है। एक्नाइड्स में कौन सा थिक वाल्ड हैं, लार्ज हैं, वेजिटेटिव सेल्स हैं, उसके बाद डॉर्मेंट फॉर्म में होते हैं यानी रेस्टिंग फॉर्म में होते हैं, इनके अंदर फूड स्टोर होती है, ठीक हो गया, ये लिखना है। उसके बाद आ गया हार्मोगोनिया क्या है। हमने देखा है कि जो हेटेरोसिस्ट हैं ये क्या करते हैं, ये फ्रेगमेंटेशन में मदद देते हैं, क्योंकि इन जब सेल मुख्तलिफ पीसेस में टूटते हैं तो ट्राइकोम जब टूटते हैं तो ये हेटेरोसिस्ट के मकाम पर टूटते हैं। ये इधर से टूट गया, इधर से टूट गया, और अगर इधर एक एक्नाइड्स था इधर से भी टूट गया, ये अलहदा टुकड़ा बन गया, ये अलहदा टुकड़ा बन गया, ये अलहदा टुकड़ा बन गया। तो इन मुख्तलिफ टुकड़ों को हम नाम देते हैं हार्मोगोनिया का, ठीक हो गया, ठीक है। हार्मोगोनिया क्या है, ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है जिसमें अपना मुख्तलिफ फिलामेंट्स जो हैं, जो धागे हैं, जो ट्राइकोम्स है, वो ब्रेक करता है मुख्तलिफ पीसेज में, और हम हर पीस को हार्मोगोनिया का नाम देते हैं, ठीक हो गया।